और हुकूमत सिंध ने छोटी बड़ी मार्केट्स खोलने की इजाज़त दे दी है। पीर से जुमेरात तक सुबह 6 से शाम 5 बजे तक मार्केट्स खुली रहेंगी। बड़े शॉपिंग मॉल्स को फिलहाल खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। SOPs पर अमल ना करने वाली दुकानों को सील कर दिया जाएगा। हमने जो भी फैसले किए मेरा ख्याल है सोच समझ कर, और कोई गलत फैसला नहीं था। 19-20 हो सकती है फैसलों में, लेकिन गलत नहीं था। विफाक ने इजाजत दी तो सिंध हुकूमत को भी ताजरों की मानना पड़ गई। बोले कारोबार बंद करने के फैसले की खुशी नहीं थी, मगर अब खोलते हुए भी डर लग रहा है। इससे बढ़ के और क्या एक मुसलमान के लिए हो सकता है कि जी वो कहे लोगों को कि जी आप बाजमात नमाज ना पढ़ो, मसाजिद में ना जाओ और घरों पे रहो। इतने मुश्किल फैसले जब करने पड़े, बाकी भी जो बंद कर रहे थे वो भी बड़े मुश्किल फैसले थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि विफाक अब भी कंफ्यूज है, मगर हम कोई तसादुम नहीं चाहते। हमारे साथ मसला ये है कि जो हम सामने है वही हम काम करते। मैं आप बिल्कुल साफ बता दूं, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी दुकानें बंद होनी चाहिए और किसी तरीके से दुकानें हम खोल दें और चुपके खुल रही हों और हम कोई एक्शन ना लें। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया कि ताजिरों पर अब बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है। ताजिरों को SOPs पर अमल करने के लिए अंडरटेकिंग जमा कराना होगी। अपने मुलाजमीन को मास्क और दस्ताने फराहम करना होंगे। कोई खरीदार बगैर मास्क के दुकान में दाखिल नहीं होगा। मुलाजमीन के इलाज का खर्चा मालिक बर्दाश्त करेगा। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। तो सिंध में मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया गया है। सिंध हुकूमत और ताजिर बिरादरी के मामलात तय पा गए हैं। कराची में कौन कौन सी मार्केटें खुलने वाली है, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बाइकर्स के लिए खुशखबरी के मोटरसाइकिल मार्केट, अकबर रोड, स्पेयर पार्ट्स की मार्केट ये खुले रहेंगे। गुल प्लाजा, तारिक रोड मार्केट, उर्दू बाजार, कपड़ा मार्केट, मोबाइल मार्केट, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर मार्ट, ये सब और दीगर छोटी मार्केटें कल से खुल जाएंगे। लेकिन शॉपिंग मॉल्स जहां भी हैं उन्हें खोलने की फिलहाल इजाजत नहीं दी गई। इसी तरीके से तामीराती सनत से जुड़ी दुकानें और कारोबार कल से खुला रहेगा, जिनमें पाइप, सिरामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक केबल, स्टील, पेंट फैक्ट्री, कारपेंटर, रियल एस्टेट और इसकी रिटेल की दुकानें शामिल हैं। ये तमाम कारोबार हफ्ते में 4 दिन खुले रहेंगे, जबकि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को सेफ डे के तौर पर बंद रहेंगे। इसके अलावा ग्रॉसरी, जनरल स्टोर, बेकरी, चिकन, गोश्त की दुकानें, फ्रूट सब्जी की दुकानें पूरा हफ्ता सुबह 8 से 5 बजे तक खुली रहेंगी। जो कारोबार नहीं खुलेगा अब उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सिनेमा घर बदस्तूर बंद रहेंगे। डिलीवरी और टेक अवे के अलावा रेस्टोरेंट्स को बंद रखा जाएगा। सजना संवरना आप लोगों को कुछ दिनों के लिए भूलना पड़ेगा, क्योंकि हेयर ड्रेसर की दुकानें और ब्यूटी सैलून्स बदस्तूर बंद रहेंगे। इसके अलावा जिम, गेम सेंटर, सोशल क्लब वगैरह भी सब बंद रहेंगे। और दूसरी जानिब सिंध में ताजरों की आज चांद रात है, क्योंकि मौजूदा हालात में कारोबार खुलने की इजाज़त मिलना उनके लिए ईद से कम नहीं। पहले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई, मगर बाद में महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन ने रंग में भंग डाल दिया। कारोबार के औकात कार 8 बजे से 4 बजे तक कर दिए गए। मुदस्सिर नज़ीर रिपोर्ट करेंगे। और सिंध के तिजारती मराकज़ खुल रहे हैं और कराची की खुसूसन और सिंध की उमूमन रौनकें बहाल हो जाएंगी। कराची समेत सिंध भर की रौनकें बहाल होने पर ताजिर खुशी से निहाल। वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात में ताजिरों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबार खोलने की इजाजत दी, लेकिन 1 घंटे बाद ही महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन ने रंग में भंग डाल दिया। सुबह 6 बजे से खोल दी जाएंगी तमाम मार्केट्स सिवाय बड़े शॉपिंग मॉल्स के, और हफ्ते में ये 4 दिन प्रैक्टिस रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबार सुबह 6 बजे के बजाय 8 बजे से शाम 4 बजे तक खोला जा सकेगा। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के सदर ने भी ताजिरों को खबरदार कर दिया। हमें SOP के हिसाब से चलना होगा, हमें सोशल डिस्टेंस रखना होगा, मुंह में मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा। अगर वो नहीं किया तो दुकानें सील होंगी, फिर हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। बड़े शॉपिंग मॉल्स वालों की परेशानी अब भी खत्म नहीं हुई, मगर उम्मीद की किरण बाकी है। तारिक रोड पूरा खुलेगा, बादलोबाद पूरा खुलेगा,
ये मैंने खुल के भी बात करी है ताकि आपकी मीडिया से सबको पता चल जाए और एक दो दिन के अंदर मॉल का भी फैसला हो जाएगा। सिंध हुकूमत से इजाजत मिलने पर ताजिरों ने सुख का सांस लिया। कहते हैं रमजान के आखिरी अय्याम ही सही, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर ही है। हुकूमत ने हफ्ते से लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान किया तो साथ ही हफ्ता इतवार की तातील भी अनाउंस कर दी। ऐलान तो मुबहम था ही, अवाम और दुकानदारों ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सरकारी अहकामात बलाए ताक रख दिए। जुड़वा शहरों में बाजार और मार्केटें खुलने की कहानी जानते हैं शकील अहमद की ज़बानी। सहरी से शाम 5 बजे तक लॉकडाउन खत्म क्या हुआ। जुड़वा शहरों की गलियों बाजारों में जैसे बेसब्री और बेहतियाती का तूफान आ गया। शहरी कहते हैं सरकार ने अवाम का सोचा, अब अवाम भी कुछ सोचें। प्राइम मिनिस्टर ने लोगों का ख्याल किया, शॉपिंग वगैरह के लिए खोले, लेकिन ये कि मास्क पहनने चाहिए, लेकिन अवाम जो है वो इतना नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर का मसला तो ये नहीं है, ये तो इंसान का अपना जाती खुद मसला है। जितना अपनी हिफाजत करेंगे इतना ही बेहतर होगा। मास्क तक न लगाने वालों की तावीलें भी सुन लें। मैं भूल गया, कोशिश करूंगा अभी नेक्स्ट ऐसा ना हो। मास्क क्या करने, हम तो भूखे से मर नहीं हो, तुम मास्क का बात करने ना। रावलपिंडी के दुकानदार तो खुली बेहतियाती की अनोखी मंतक भी पेश करने लगे। कायदा तौर पे पीर को कारोबार शुरू होगा जी। आज तो वैसे एक रिहर्सल टाइप कारोबार हो रहा है जी। यहाँ दुकान के अंदर आपको सैनिटाइजर नजर आएगा, हर दुकान के अंदर लड़कों ने मास्क पहना होगा, आपको ये चीजें नजर आएंगी। अवाम ईद शॉपिंग के लिए और दुकानदार कमाई के लिए बाजारों की तरफ पल तो पड़े, लेकिन नजर आने वाली गैर जिम्मेदारी के इलाज से हुकूमत पहले ही खबरदार कर चुकी है कि फिर मुकम्मल लॉकडाउन, और वो भी बहुत सख्त। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उमर आसिफ के साथ शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन सिस्टम ने मुल्क भर में काम शुरू कर दिया। कोरोना से अमवात तो बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों से रोजगार नहीं छीना जा सकता। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि अब ट्रैकिंग के जरिए मखसूस इलाकों को करंतना किया जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये वबा फैलती जा रही है, बजाय कि तमाम मुल्क को हम बंद करें, मखसूस इलाकों के ऊपर कंसंट्रेट करके उनके ऊपर एक्शन लें और वहां पर महदूद तरीके से बंद किया जा सके। ट्रैकिंग के बाद जो क्वारंटीन का जो फैसला है इस निज़ाम के तहत किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन लेके जो ग्राउंड पे टीम है वो उस जगह पर जाएगी, वो जायजा लेने के बाद ये फैसला करेगी कि यहाँ पर कितनी गलियों को बंद कर देना है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास 165 ऐसे लोग थे जो ऑक्सीजन के ऊपर थे। 85 लोग थे पाकिस्तान में कोरोना के पेशेंट्स जो हमारे वेंटिलेटर्स के ऊपर थे। पोर्टल बनाया है जिसके अंदर वो 424 अस्पताल जिसके अंदर कोरोना के केसेस के लिए वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो तमाम निज़ाम वहाँ पर आ गया है। एम्बुलेंस ने एक मरीज़ उठाया तो वो ऐप पे जब क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा करीब तरीन अस्पताल कौन सा है जहाँ पे मेरे पास ये वेंटिलेटर्स की सहूलत या बेड्स अवेलेबल हैं या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। लोग जो है अपने फ़ोन के ऊपर भी डाउनलोड कर लें तो वो उनको भी ये इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मुल्क में पार्लिमानी सरगर्मियां बहाल होने लगी। पीर को कौमी असम्बली और मंगल को सेनेट का इजलास होगा। शिरकत के लिए अरकान पार्लियामेंट का कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। स्पीकर असम्बली असद कैसर के बाद मजीद 2 अरकान का टेस्ट मस्बत आ गया। उस्मान खान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस फैलने के खदशे के पेश नजर मुअत्तल की गई पार्लिमानी सरगर्मियां दोबारा शुरू। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुला लिए गए। पीर को ऐवान ज़ेरी सजेगा, मंगल को ऐवान बाला की चहल पहल बहाल होगी। पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए अरकान को कोरोना टेस्ट हर सूरत में कराना होगा। टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में शिरकत की इजाजत नहीं मिलेगी। स्पीकर असम्बली असद कैसर के बाद मजीद 2 अरकान असम्बली महमूद शाह और गुल जफर खान में वायरस की तस्दीक। लीगी रहनुमा राजा जफरुल हक, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, मुशाहिद हुसैन सैयद और मायजा हमीद समेत कई अरकान ने अपने अपने कोरोना टेस्ट करवा लिए। निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज स्पीकर असम्बली असद कैसर की तबीयत भी संभलने लगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने टेलीफोन करके खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट के इजलास में ना जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं वर्चुअल सेशन की तजवीज़ दी थी, लेकिन मुस्लिम लीग की जिद पर पार्लिमानी कमेटी ने हथियार डाल दिए। वर्चुअल सेशन का सिर्फ एक नुकसान है कि उसमें अपोजिशन एजेंडे की कॉपियां नहीं फाड़ सकती। वो समा के प्रोग्राम सवाल में बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में ये बड़ा ख़तरनाक है जो ख्वाजा आसिफ की ज़िद के ऊपर
जिस तरीके से पार्लिमानी कमेटी लेट गई और उन्होंने वर्चुअल सेशन के बजाय, और मैं इसलिए मांडीवाला से साहब से बिल्कुल 100% उनसे एग्री करता हूँ। मैंने पहले भी स्पीकर साहब से भी कहा था और जो मुतल्लिका लोग भी हैं कि हम आपको वर्चुअल सेशन का पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा सिस्टम्स बना करके देने को तैयार है, और आपको तो एक आदमी चाहिए पूरे सेशन के लोगों को बीमार करने के लिए। और मेरा ये फैसला वेल थॉट आउट नहीं है, और जाहिर है कि मैं तो इतना बड़ा रिस्क अपनी नहीं लेने वाला, मैं तो नहीं जा रहा। वर्चुअल सेशन का सिर्फ एक ही नुकसान है कि आप बजट की कॉपियां फाड़ के स्पीकर के डाइस पे और एक दूसरे पे नहीं फेंक सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि सेहत की सहूलियात में कमी का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा के मिज़दाक है। नाम नेहाद खादम आला कोरोना से डर के कमरे में छुपे बैठे हैं। आले शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके खानदान के 40 साल इक़्तिदार और खुसूसन पिछले 10 साल जो लगातार ये नाम नेहाद खादम आला जो बरसे इक़्तिदार रहे हैं, इनकी गुड गवर्नेंस की कली खोल के रख दी है, उसको नंगा करके रख दिया है। तो मेरी मरियम औरंगजेब साहिबा से गुजारिश है कि जिस तरह उन्होंने अपनी वालदा के हाथों अंडों की आरती अपनी उतरवाई थी, इसी तरह अपने लीडर शहबाज शरीफ साहब के दिल में जो कोरोना वायरस का खौफ और डर है और बुज़दिली की जो इंतहा है, उसको खत्म करने के लिए अंडों से उनकी आरती उतरवाएं, ताकि उनके अंदर कोई जुर्रत पैदा हो और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर कायदे हस्ब इख्तिलाफ की हैसियत से कोरोना वायरस की जंग में कुछ करते हुए नजर आए। तहरीक इंसाफ सिंध ने एक बार फिर इल्जाम लगाया कि सिंध हुकूमत डॉक्टर्स के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। अवाम को डराने के लिए हमेशा सियासी डॉक्टर्स को आगे कर दिया जाता है। फैसल खान की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ सिंध की तोपों का रुख एक बार फिर सूबाई हुकूमत की तरफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हलीमा आदिल शेख ने न सिर्फ वजीर आला बल्कि डॉक्टर्स को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। डॉक्टर साहब से मैं कहता हूँ, बारी साहब आपने बड़ी नेकनामी कमाई, खुदा के लिए चंद करोड़ चंद अरबों के लिए हुकूमत के स्पोक्समैन ना बने, जाइए अपने सिस्टम को देखिए। साईं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, हम भी हाथ जोड़ लेते हैं आपसे, ड्रामे ना करें, काम करें। बैतुल माल सिंध के सरबरा हुनैद लखानी ने बताया कि थर पार करके आरओ प्लांट्स खराब, जबकि सईद गनी के हलके में मंशियात का सिस्टम फाल है। सईद गनी के हलके में जो चीज सिर्फ फाल है और एक्टिव नजर आ रही है वो है मंशियात के अड्डे। वो दिखा सकता है कि वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही है। पीटीआई रहनुमाओं ने वजीर आला की हिकमत अमली को नाकाम करार देते हुए कहा कि ताजिरों के लिए काबिल अमल SOPs तैयार की जाएं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ फैसल खान, समा, कराची। और मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की शहादत को 4 साल बीत गए। समा के प्रोग्राम नया दिन में अहलिया नादिया अमजद ने बताया कि बच्चे वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। रोशन मेरी तुर्बत को मुनफरिद अंदाज, पुरसोज आवाज, मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की शहादत को 4 साल गुजर गए, मगर अमजद साबरी आज भी मद्दाहों के दिल में जिंदा है। अमजद साबरी ने अपना आखिरी कलाम समा की सहरी नशरियात में पेश किया था। मुजरिम हूँ ज़माने का, महशर में भरम रखना। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए अहलिया नादिया अमजद ने बताया कि बच्चे वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अपने वालिद के नक्शे कदम पे चल सकें, कोशिश कर रहे हैं बच्चे। आप लोगों की दुआएं हैं। माशाल्लाह तीनों में अलग अलग टाइप के अमजद साबरी मौजूद हैं, तो तीनों को मिलाते हैं तो एक प्रॉपर अमजद साबरी बन जाते हैं। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को 16 रमज़ान 22 जून 2016 को लियाकताबाद में फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। और माँ तुझे सलाम। क्रिकेटर्स का दुनिया की सबसे ज्यादा प्यार करने वाली हस्ती माँ को खिराज तहसीन। बाबर आजम, अजहर महमूद और कामरान अकमल का कहना है कि माओं का एहतराम और कदर करें। क्रिकेटर्स का मदर्स डे के मौके पर माओं को खिराज तहसीन। बाबर आजम ने ट्विटर पर अपनी वालिदा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि प्लीज अपनी माओं का एहतराम करें, इनके पैरों तले जन्नत है। पहला बैट 1500 का खरीदा था, जिसके लिए मेरी माँ ने अपनी पूरी बचत मुझे दी। अजहर महमूद ने अपनी माँ को खिराज अकीदत पेश करते हुए गजल शेयर की। क्या रह गया जहाँ में जो माँ ही नहीं रही, ऐसा लगा कि जिस्म में जान ही नहीं रही। ट्वीट में लिखा, अल्लाह अम्मी को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। कामरान अकमल ने ट्वीट में लिखा, अम्मी जी को बहुत मिस कर रहा हूँ। अपने वालिदैन का एहतराम करें और उनकी कदर करें।
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भी वालिदा के साथ तस्वीर शेयर की। तवील लॉकडाउन के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना है। आपको इस्लामाबाद के एक नाबीना जोड़े के हालात बताते हैं जिनकी पहले से तारीक जिंदगी पर मजीद तारीकी छा गई है। तफसीलात वहाब कामरान की रिपोर्ट में। रहने के लिए किराए का छोटा सा कमरा, इसी में किचन, इसी के अंदर वॉशरूम, गिनती के बर्तन और बिस्तर। नाबीना मियां बीवी शहजाद और शमशाद इन हालात में भी एक दूसरे की आंखें और सहारा बने हुए हैं। शहजाद कुर्सियां बुनाई का काम करता था, लॉकडाउन ने इसका रोजगार भी छीन लिया। अब इनका कोई वसीला नहीं। ये मेरा छोटा सा बच्चा है, जब इसको गर्मी लगती है ना, ये सर जमीन पे लेट जाता है। मुझे कहता है पापा गर्मी लग रही है, मुझे इतनी दुनिया देखने वाली है, छोटा सा घर हमें दे दे। शहजाद की नाबीना बीवी को भी शिकवा है। गरीबों के लिए दर्द दिल रखने वाले वजीर आजम इमरान खान ने उनके लिए कुछ नहीं किया। हमारी तो यही अपील है, हमें कुछ देना, हमें छोटा सा घर डोनेट कर दे। इमरान खान इतना गरीबों का एहसास करता है, हम पर भी तरस खाए, हम नबीना लोग हैं। जिंदगी की तलखियों को झीलते ये दोनों मियाँ बीवी पुरुमीद हैं कि कोई मुखय्यर शख्स इनकी तारीख जिंदगी में भी चिराग बनकर जरूर आएगा। बीनाई से महरूम आंखों में उम्मीद की किरण लिए मोहम्मद शहजाद और शमशाद बीबी मुखय्यर हजरात से ताउन की अपील करते हैं ताकि ये भी जिंदगी की खूबसूरतियों को महसूस कर सकें। कैमरामैन फैसल खान के साथ वहाब कामरान, समा, रावलपिंडी। रमजान के दौरान फलों की कीमतों में इजाफा जारी है। केला और सेब सबसे ज्यादा महंगे हुए हैं। आड़ू भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया। दानियाल सत्तार की रिपोर्ट। अवाम के लिए अफ्तारी पर फ्रूट चाट बनाना मुश्किल हो गया। केले और सेब के नर्ख में मुसलसल इजाफा। केला 150 से 200 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गया। सेब 250 से 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आड़ू 200 से 300 किलो में दस्तयाब है। जबकि रमजान के आगाज पर 100 रुपए किलो मिलने वाली स्ट्रॉबेरी अब 150 रुपए फी किलो मिल रही है। रमजान से पहले फिर भी कोई थोड़ा सस्ता था, अब तो ऐसे हो गया ना जैसे कभी खाना ही नहीं है फल। मार्केट में खरबूजा 80 रुपए किलो से कम होकर 70 रुपए पर आ गया है, जबकि तरबूज 40 से 50 रुपए किलो के रेट पर बरकरार है। दुकानदार कहते हैं जो फल महंगा मिलेगा उसे महंगा ही बेचेंगे। अगर हमारे भी बच्चे, हम भी पीछे से लेके आते हैं, हम भी बेचेंगे 2-4 रुपए ऊपर रख के, तो हमारा भी पेट पूरा होगा। मार्केट में सब्जियां भी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। गाहक कम होने से बेशतर सब्जियों के रेट्स भी अपनी सतह पर बरकरार हैं। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।